समीक्षा बैठक ली एक तरीके से आपने, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? साथ के साथ गर्मी के मौसम को देखते हुए भी विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई विषयों पर बात हुई, विशेष तौर से कोविड को लेकर, क्योंकि जिस कदर कोविड ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, जिस तरह से हजारों लोगों की जानें चली गई है इस महाबीमारी की वजह से, तो हम कैसे लोगों की जान बचा सकें, उसके लिए जो हम प्रयास में लगे हुए हैं सब लोग, उसमें आज एक कड़ी और जोड़ी है कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने हम जा रहे हैं वहाँ पे, और वेंटिलेटर्स और मंगा लिए गए हैं ताकि आईसीयू तैयार हो जाए। और जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि तीसरी जो लहर आएगी बच्चों को लेकर खतरनाक साबित हो सकती है, तो बच्चों के लिए भी हम लोग 5 बेड का आईसीयू हमारे नवगढ़ के अस्पताल के अंदर तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हों, लोगों की जान हम बचा सकें। डॉक्टर्स, हम सब लोग, जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासन, हर विभाग के प्रशासन के अधिकारियों की बात करना चाहता हूँ, पत्रकारों की बात करना चाहता हूँ, हम सब लोग मिलकर इस महामारी के खिलाफ हमने जो अभियान छेड़ रखा है, तो हम जितने प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बाबा राम साहब के हाथ में है। आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि घबराए नहीं, क्योंकि जितना मजबूत रहोगे उतना इस बीमारी से लड़ने में हमें मजबूती मिलेगी। और हमने अगर घबराए हम लोग, तो ये बीमारी हमारे को परेशान कर देगी। आज जिसका सिटी स्कोर 22 था, वो व्यक्ति भी इस कोरोना से जंग लड़ते हुए वापस अपने घर से कुशल लौटा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार, हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल पे, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, आज हमारी राज्य सरकार ने टेंडर कर दिए, हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही। सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश के अंदर इतनी वैक्सीन की व्यवस्था थी, तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए विदेशों के अंदर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, वो बहुत दुखदायी है। क्यों? हमारा देश बहुत जनसंख्या वाला देश है, जिसके अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर जिस समय कोविड का प्रकोप खत्म हो गया था, उस समय अगर हम लोग रेंडमली हम लोग वैक्सीनेशन कराने लग जाते गांव ढाणी के अंदर, तो आज हमारे बीच में से इतने लोग नहीं जाते। मैं भावुक नहीं होना चाहता, मैं आंसू भी लाना नहीं चाहता, क्योंकि हमसे हिम्मत मिलती है लोगों को। प्रधानमंत्री जी चिंता कर सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर रोके कि मेरे वश में कुछ नहीं है, तो जनता का हौसला तोड़ने वाली बात है। हम पर भी क्या बीत रही, हम लोग जानते हैं कि हमारे साथी कितने बिछड़ गए। रोजाना सुबह से शाम तक ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना हमारा पेशेंट जा रहा है, वेंटिलेटर के बिना हमारे देश के अंदर हमारा व्यक्ति जा रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर हम लोग दवाओं के लिए डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आज ये ब्लैक फंगस की आप इंजेक्शन लेके आओ, आप कोविड के लिए इंजेक्शन लेके आओ, इंजेक्शन मार्केट में है नहीं। बहुत तकलीफ होती है कि हम हमारे 21वीं सदी के उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जब हमें प्राउड होता था कि हमारा देश इतना प्रगति पे कर रहा है। आज धरातल पे जब आके देखा, तो हम लोगों की जान बचाने में भी विफल रहे हैं। लोग कहेंगे कि राजनीति इस अवसर पर नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार, उनकी नीतियां आज लोगों को मौत की तरफ ले गई। आज अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे, राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर ये कहते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप सोचो हमारी क्या होगी। आज परिवार का मुखिया अगर कोई कहते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अरे भाई, इस समय पूरे देश की 36 कौम की जनता आपकी तरफ
उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर हमारे लिए कुछ करे। राज्य सरकार को, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे दूसरी हो, मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, उनको भी भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार वहां भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज गुजरात जैसा स्टेट जो कहते थे कि हम लोग इतने आगे हमारा गुजरात, आज गुजरात के अंदर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। आज हम ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हम लोग अपने आप को इतना विचलित महसूस कर रहे हैं कि कैसे लोग दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन बढ़ गया है। मैं मेरे नवलगढ़ की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हमारे पास जहां जहां से मैसेज आते हैं, सूचना मिलती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भामाशाह, हमारे नगरपालिका प्रशासन, हमारे गांव के अंदर वो लोग जो लोग एक दूसरे की मदद करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम लोग उन तक खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आप लोग अपने घर में रहें, बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकले। पुलिस प्रशासन अगर कहीं पे सख्ती करता है तो आप ये समझिए कि आपका जीवन बचाने के लिए वो सख्ती कर रहा है। हम लोग अगर ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, आज भी देखा अलवर के अंदर दो भाई 2 घंटे के अंदर अपने जीवन से हाथ धो बैठे। रोजाना हमारे नवलगढ़ के लिए झुंझुनू में देख लो, राजस्थान में देख लो, हमारे साथी, हमारे से कम उम्र के, हमारे साथ के, हमारे ज्यादा उम्र के किस तरीके से अकाल मौत की तरफ वो चले गए। कितने घरों के चिराग बुझ गए। ये दौर है, निश्चित रूप से बाबा राम साहब पीर इस दौर को समाप्त करेंगे और वापस जीवन पटरी पे आएगा। हर रात के बाद सवेरा होता है। हम लोग मजबूती से इस जंग को भी जीतेंगे, इस कोरोना जैसी महामारी को भगाएंगे, लेकिन 90% हम स्वयं के व्यक्ति के खुद के हाथ में है कि हम खुद अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाएंगे। अगर जितना खुद को अपने आप को सुरक्षित रखेगा उतना ही व्यक्ति दूसरे को सुरक्षित रख पाएगा। उसके अलावा पीने के पानी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आज हमने पीएचडी विभाग के अधिकारियों की भी मीटिंग ली है। 8-10 ट्यूबवेल और लिखाए गए हैं, वो भी जल्दी स्वीकृत करा दूंगा। 25 ट्यूबवेल स्वीकृत ऑलरेडी गांव-गांव ढाणी के लिए हो चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से लेबर आ नहीं रही है, काम करने वाले आ नहीं पा रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट होने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिर भी चाहे टैंकरों की व्यवस्था से हमारे पंचायत समिति के प्रधान जी ने, दिनेश हुड्डा जी ने यहाँ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, और हमने सरपंच साहिबान को ग्राम पंचायत लेवल पर निर्देश दे रखे हैं कि आप पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से पहुंचाएं जहां भी पीने की दिक्कत है। उसके अलावा बिजली अधिकारियों से बातचीत करी है। नगर पालिका के अध्यक्ष सोएब खत्री जी और उपाध्यक्ष भाई साहब कैलाश जी भाई साहब और यो साहब, इन सबको हमने आज हमारा नवलगढ़ अस्पताल का जो सामने का एरिया वो गोद दिया है, उसको ये डेवलप करेंगे ताकि पेशेंट, उनके अटेंडेंट वहां खुली हवा में बाहर सांस ले सके, आराम से बैठ सके और अच्छी व्यवस्था अस्पताल के अंदर हो सके। उसके अलावा जनरेटर सेट वगैरह के सारे टेंडर हो चुके हैं, जल्दी सारी व्यवस्था हो जाएगी। 2 ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना, और मुकुंदगढ़ अस्पताल में भी 2 वेंटिलेटर के लिए मैंने निर्देश दे दिए कि 2 वेंटिलेटर भी वहां लगाने हैं। हमारे ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गोपीचंद जाखड़ एस्टिमेट बना के 1-2 दिन के अंदर दे देंगे और हम वहां भी राशि जारी कर देंगे विधायक कोटे से, ताकि वहां भी एक हमारा अलग से सेंटर चालू हो जाए। वहां पे डिजिटल एक्सरे मशीन भी वहां लग रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चिकित्सा सेवाओं के अंदर जितना राज्य सरकार से, विधायक कोटे से, भामाशाहों से हाथ जोड़ के निवेदन करके और जितना जनता के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
अब थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं आम जनता को फिर आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि आप अभी बाहर जाने से बचें, अपने घर में रहें, ताकि आप भी बचेंगे, आपके परिवार के लोग भी बचेंगे, और जब आप लोग बचेंगे तो हमारा समाज भी बचेगा, हमारे लोग भी बचेंगे। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती। आपकी पहल के चलते आज सिटी स्कैन को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जिससे जनता काफी लाभान्वित रही। तो किस तरह से क्या किया? क्योंकि अभी जिस प्रकार से ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ऐसे नाम हमने जिंदगी में नहीं सुने, ऐसी बीमारियों के नाम हमने जिंदगी में नहीं सुने। और इस कोविड का तो, कोरोना का तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की किसी व्यक्ति ने भी, कि इस तरह से एक महामारी का रूप लेकर पता नहीं कितने घरों के दरवाजे बंद कर जाएगा ये। आज 3,000 साढ़े तीन हजार रुपए सिटी के लिए लोगों को देने पड़ रहे हैं। आज हमने अपील करी जांगीड़ हॉस्पिटल के जो हेड हैं डॉक्टर मनीष जांगीड़ से, कि आप सरकारी रेट के ऊपर आप सिटी स्कैन कीजिए, ताकि लोग आर्थिक रूप से नहीं टूटे। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि डॉक्टर मनीष जांगीड़ के बीच में और हमारे पीएमओ के बीच में, यानी हमारे सरकारी अस्पताल के बीच में आज एक एमओयू साइन करवा दिया है कि सरकार की जो रेट है, यानी 1100 रुपए, जो 3,000 रुपए, 3,500, 4,000 रुपए तक, फिर गाड़ी में लेके सीकर जाओ, दूसरे जाओ, वो किराया अलग, तो मात्र 1100 रुपए के अंदर हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जब लिख के देंगे कि आप लिख के आप जाइए वहां पे कराए, तो 1100 रुपए का चार्ज उनको लगेगा। और आने वाले समय में पीपीपी मोड पे हम लोग हमारे अस्पताल के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की लागत से सिटी स्कैन की मशीन हम लोग हमेशा के लिए लगाने जा रहे हैं, ताकि उसमें बीपीएल लोगों का सिटी फ्री हो, हमारे सीनियर सिटीजन का जो लाभ ले रहे हैं उनका सिटी फ्री हो। तो वो व्यवस्थाएं आने वाले समय में होगी, लेकिन अभी तुरंत प्रभाव से आज की आवश्यकता को देखते हुए मात्र 1100 रुपए के अंदर कोई सी भी सिटी, 3 प्रकार की सिटी का उसमें रखा है, जो खुलासा हमारे पीएमओ साहब मीडिया के माध्यम से कर देंगे, तो वो वहां पे आप जाके करा सकते हैं। एक सर, बार बार बात आ रही है, आप लगातार जो भी कोविड से मौतें हो रही हैं वहाँ व्यक्ति से नहीं पहुँच के और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो एक शोक संतप्त की जो आपकी भावना है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग लगातार कोरोना के शिकार हो रहे हैं। ये समय हमारे लिए बहुत ही भावुकता वाला समय है, और हम कह रहे हैं कि हमने अपनों को, बहुत लोगों को खोया है, और ऐसे समय पर घर जाकर उनको हम लोगों ने सांत्वना भी दे नहीं पाए। आपके माध्यम से जिन भी परिवारों ने अपने परिवार का मेंबर खोया है, उन सभी परिवारों को मैं मेरी तरफ से हिम्मत बताने का निवेदन करता हूं कि आप हिम्मत रखें। इस दुख की घड़ी के अंदर आपकी हिम्मत ही आपके परिवार को वापस खड़ा कर पाएगी। जो आपके परिवार का, यानी हमारे परिवार का, क्योंकि मेरा पूरा परिवार है नवलगढ़ जिले में, हमारे जितने भी लोग इस कोविड के माध्यम से हमारे बीच में नहीं रहे, उन सबको मैं सदा समर्पित करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं बाबा राम सफीर के उनके परिवार को इस दुख की घड़ी के अंदर हिम्मत दे। व्यक्तिगत आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया इस दुख की घड़ी में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि और किसी घर का चिराग नहीं बुझे, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं, चिकित्सा की, अवेयरनेस की जो व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें।